एक बार चांदनी रोशनी वाले सवाना में हक्सले नाम का एक शरारती लकड़बग्घा और फेलिक्स नाम का एक छोटा डरपोक मेंढक रहता था। हक्सले अपनी धूर्त चालों और हार्दिक हंसी के लिए पूरे देश में जाना जाता था, जबकि फेलिक्स हरे भरे वनस्पतियों के चारों ओर घूमते हुए अपने दिन बिताने के लिए संतुष्ट था, जिस पर अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं गया। एक गर्म दोपहर में जब सूरज बेरहमी से नीचे गिर रहा था, फेलिक्स ने खुद को अपने सामान्य तालाब से दूर एक झाड़ियों में खोया हुआ पाया। घबराया हुआ और भटका हुआ, उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। उसकी संकट भरी पुकार सुनकर हक्सले उसकी ओर मुड़ा। उसकी सुनहरी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। क्या बात लगती है छोटे? हक्सले ने पूछा। उसकी आवाज से मनोरंजन टपक रहा था। विशाल लकड़बग्घे को देखकर फेलिक्स कांप उठा, लेकिन हकलाते हुए अपनी परेशानी से उबरने में कामयाब रहा। दांतदार मुस्कुराहट के साथ हक्सले ने फेलिक्स को अपने तालाब में वापस ले जाने की पेशकश की, लेकिन केवल तभी जब फेलिक्स पहले उसके साथ एक खेल खेलने के लिए सहमत हो। फेलिक्स ने अनिच्छा से सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हक्सले के खेल अपनी चालबाजी के लिए बदनाम थे, लेकिन फेलिक्स को उम्मीद थी कि उसकी बुद्धि लकड़बग्घे की चालाकी से आगे निकल सकती है। खेल सरल था। हक्सले फेलिक्स से एक पहेली पूछता था, और यदि फेलिक्स उसे हल कर पाता तो हक्सले उसे सुरक्षित घर ले जाता, लेकिन अगर फेलिक्स असफल हो गया तो उसे कुछ कीमती चीज सौंपनी होगी। धूर्त मुस्कान के साथ हक्सले ने अपनी पहेली बताई। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? जब फेलिक्स पहेली पर विचार कर रहा था तो उसका छोटा मस्तिष्क प्रयास से घूमने लगा। अचानक प्रेरणा मिली और उसने कहा, एक प्रतिध्वनि। फेलिक्स की त्वरित सोच से प्रभावित होकर हक्सले हंसे और हार स्वीकार कर ली। अपने वचन के अनुसार वह फेलिक्स को वापस अपने तालाब में ले गया, जहां छोटे मेंढक ने राहत की सांस लेते हुए ठंडे पानी में छलांग लगा दी। उस दिन से हक्सले और फेलिक्स के बीच एक असंभावित मित्रता बन गई। जब भी फेलिक्स मुसीबत में पड़ता, लकड़बग्घा हमेशा उसे पंजा देने के लिए तैयार रहता, और यद्यपि उनके व्यक्तित्व अधिक भिन्न नहीं हो सकते थे, उन्होंने पाया कि कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित साथी सवाना के विशाल टेपेस्ट्री में सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।